वैसे बस क्या हाल है आप लोगों के? आई होप बहुत सब बढ़िया होंगे और मजे मार रहे होंगे अपने घर। हम भी अपने घर मजे मार रहे हैं। फिलहाल अभी जस्ट मैं उठा हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी ने बताया कि भाई मेरी बुआ आ रही है 12 बजे, तो अभी 10 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं उठा हूँ। और मैंने पिछली वीडियो के स्टैट्स देखे तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा अब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो प्लीज़ आप मेरा प्यार और बढ़ाओ, ऐसे ही सपोर्ट करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब उठते हैं, देखते हैं। सुबह प्लान था मेरा पार्क जाने का, लेकिन 6:30 बजे भाई साहब 2 बार अलार्म बज गए, लेकिन मैं नहीं उठा। मैं कब बजने दो, दिमाग खराब हो रहा है। नाश्ता वगैरह हो गया, अब चाय की बारी है। तो गैस चाय मेरी बन के एकदम बढ़िया से रेडी हो चुकी है यहाँ पे। मतलब जब ज़्यादा खाया पिया हो ना मैंने, तो मैं बनाता हूँ अदरक वाली चाय। और जब मतलब खाया पिया ना हो, सिर्फ शरीर में तंदुरुस्ती चाहिए हो, तो मसाले वाली चाय। इलायची वाली मैं पीता ही नहीं कभी, मतलब कभी कभी जब कभी मन कर जाए, मूड फिर जाए तो। जब से भाई साहब स्कूल की छुट्टियाँ हुई है, घड़ी ये तो घड़ी बेचारी 1.5 महीने से ऐसी पड़ी है मेरी। इसमें सेल ही नहीं है। ये वाली भी ऐसी गंदी हो गई बेचारी। ये फॉसिल जिसका आप लोगों ने ब्लॉग भी देखा होगा, ऐसी पड़ी है, तो ठीक है। ये फास्ट ट्रैक ठीक है। बाकी थोड़ा इसमें सेल डलवा देंगे आज। यार बहुत गंदी हो गई, आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत गंदी हो गई है, ये धूल जम गई है। सो गाइस मैंने ब्लॉग एडिटिंग कर दी है और मैंने ब्लॉग एक्सपोर्ट पे लगा दिया। अभी एक्सपोर्ट होने में लेगा 350-400 MB है, तो आराम से कम 1 या 1.5 घंटा आराम से लग। तो गाइस मैं फिलहाल जा रहा हूँ काम से कुछ बाहर, और शाम को मेरा प्लान था पार्क जाने का, लेकिन नहीं जा सकता बिकॉज घर पे कोई आ। तो गाइस अभी फिलहाल जस्ट अभी मैंने खाना खाया, जो खाना खा के उठा हूँ। मतलब टीवी पे आ रहा था स्मार्ट जोड़ी, जिसमें कि मैं तो बस भाई गौरव और ऋतु के लिए गया था। मतलब गौरव पाजी और ऋतु के लिए, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए जाता हूँ वहाँ पे स्वाट जोड़ी देखने। ऐसे ही मैं किसी के और के नहीं जाता। वो कुछ रिंग फेंकने का उनको कंपटीशन था, तो वो मैंने देखा और मैं फिर उठ गया। बाकी अभी मैं थोड़ा फिलहाल वॉक कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हैवी खाया तो वॉक की ज़रूरत है। और रात को फिर क्योंकि रात को फिर ब्लॉग शूट करना है, तो मतलब आज मैं रात को जल्दी सो जाऊँगा, क्योंकि आज एडिटिंग मुझे नहीं करनी है। एडिटिंग आज मैंने दोपहर को करके दोपहर को ही ब्लॉग अपलोड कर दिया, तो ये बढ़िया होगी। मतलब मेरा ऐसा कंसेप्ट है, जब एडिट हो जाए ब्लॉग अपलोड कर दो। कभी कभी होता है कि मैं शेड्यूल कर देता हूँ, बहुत रात हो जाती है या फिर बहुत सुबह होती है। और आज मैंने आईपीसी के 2 सेक्शन टाए, 86 87 मुझे समझ नहीं आया, और 86 के अंदर ये है कि अगर मान लो कोई बंदा टॉक्सेशन के अंदर है, या मान लो कोई बंदा ड्रग्स और अल्कोहल की कंजम्पशन उससे कर रखी है, और अगर वो फिर भी कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहा है जिसका उसे नॉलेज है, जिसकी उसे नॉलेज है। मान लो मैं मान लो गाड़ी चला रहा हूँ, अल्कोहलिक होके मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अगर अगर मेरे में कैपेबिलिटी है नॉलेज करने की उस चीज़ को, कि मैं अगर मैं मान लो किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूं, और मेरे अंदर नॉलेज है उस चीज़ की, मैं गाड़ी चढ़ा रहा हूं या नहीं, मतलब मैं टॉक्सेशन की स्टेट में भी राइट और रॉन्ग का अगर डिसीजन ले सकता हूं, इट मीन्स इट कम्स अंडर आईपीसी 88 सेक्शन। तो उस चीज़ के अंदर जो है, जो बंदा होगा उसको सजा मिल सकती है। यही अगर हम आईपीसी सेक्शन 85 की बात करें, अगर वो बंदा इनकेपेबल है अपना डिसीजन लेने के, अगर उसकी विल पावर के अगेंस्ट में, उसके मतलब उसको नहीं पीनी थी, लेकिन बाय किसी ने फ्रॉड करा उसके साथ, उसकी कुछ ड्रिंक में, मतलब एक मान लो नॉर्मल सी ड्रिंक है, उसके अंदर कुछ मिला दिया, तो वो अलग है। उसके अंदर जज को उसका नेचर जज करना पड़ेगा। तो ये 2 केसेस है, 85 और 86। 85 में आपको जज करा जाएगा आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, कि आप कैपेबल थे या नहीं, या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। 86 से आपके अंदर ये जज करा जाएगा कि आप कैपेबल थे और आपने तब भी वो एक्ट करा, तब आपके ऊपर जो है कुछ पनिशमेंट होगी या फिर फाइन चढ़ाया जाएगा। और 87 मुझे समझ नहीं आया। 88 के अंदर ऐसा है कि मतलब उसके अंदर आप बताया गया है कि अगर अगर मान लो जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं किसी का अगर सर्जरी कर रहा हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि उस सर्जरी के अंदर वो बंदा मर भी सकता है, या फिर उस बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है, और जिसकी मैं सर्जरी कर रहा हूँ उसको भी ये चीज़ पता है, उसको ये 2 चीज़ें पता है कि या तो वो मर सकता है या फिर वो बिल्कुल सही हो सकता है। 2 चीज़ें उसको पता है। उसके साथ मेरा एग्रीमेंट हो रखा है कि भैया मैं तेरा ऑपरेशन कर रहा हूँ, अब मैं जो अपने हाथों से ऑपरेशन कर रहा हूँ उसके अंदर वो मर भी सकता है और उसके अंदर वो जी भी सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर वो मर गया, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं सही गुड फेथ के अंदर अपना काम कर रहा था। तो 88 के अंदर ये है। ओह भाई साहब, गर्मियाँ शुरू हुई नहीं कि हम ऑयली फेस वालों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया है। जो ऑयली फेस वाले होंगे ना वो समझ जाएंगे। सर्दियों में तो भाई साहब ऐसे ही बैठ जाते थे, कोई दिक्कत होती नहीं थी। गर्मियों में तो भाई साहब मुंह धो के बैठना पड़ता है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब
आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको अगर अपना ब्लॉगिंग चैनल शुरू करना है तो आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स उसके लिए चाहिए। मतलब बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट वो था कि हाउ आई एडिट माय ब्लॉग्स। ये वीडियो शायद आज से 6 या 7 महीने पहले की। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हो कि मैं अपने ब्लॉग कैसे एडिट करता हूँ। बट आज की वीडियो इस टॉपिक पे नहीं, आज की वीडियो है कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको पूरा प्रॉपरली आपको लिख के बताऊँगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉगिंग देखो एक ऐसा चीज़ है, मतलब ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है, वो यूट्यूब की जो अदर वीडियोज़ होती हैं उससे थोड़ा हट के होती है। ब्लॉगिंग के अंदर आपका कुछ भी जो है, मतलब कुछ-कुछ पार्ट्स हो सकता है आपका स्क्रिप्टेड, लेकिन आप पूरा जो व्लॉग है वो स्क्रिप्टेड नहीं बना सकते। व्लॉग के अंदर आप कुछ भी नहीं कह सकता मैं कि आप व्लॉग जो है आप बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं बना सकते। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो तो चल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत आप मान लो प्रमोशंस कर रहे हो या फिर आप कोई चैलेंज कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें, थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन आप अगर पूरा व्लॉग स्क्रिप्टेड बना दोगे तो वो एग्ज़ैक्टली एक व्लॉग नहीं होगा, वो एक यूट्यूब जैसे कोई आप वीडियो कह लो वो हो सकती है, व्लॉग नहीं हो सकता वो। तो व्लॉगिंग के लिए सबसे पहले तो आपको स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं होना चाहिए आपका। और अगर हम बात करें तो आपके अंदर एक यूनिकनेस होनी चाहिए। आपको अपने अंदर एक यूनिकनेस फाउंड करनी पड़ेगी, जो कि हालाँकि मैं अभी तक ट्राई कर रहा हूँ ढूँढने की। पता नहीं मेरे अंदर क्या है यूनिकनेस, आपको तो पता हो तो बता देना। और हालाँकि अगर मैं और टर्म्स की बात करूँ तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको चाहिए, और मैं आपको प्रॉपर्ली लिख के बताता हूँ। देखो, 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 सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए एक, सॉरी यार राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही हो, कैमरा को देख के लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक कैमरा। अब ये कैमरा आप मान लो डीएसएलआर अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, और अगर मान लो आप मतलब नहीं इतना इन्वेस्ट करना चाहते, तो आप नॉर्मली, ओ यार ये भी भाई साहब आजकल स्टैंडर्ड के हो रहे हैं। हाँ, तो आप नॉर्मली एक फ़ोन से भी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको ब्लॉगिंग के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए एक ट्राइपॉड, जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। ट्राइपॉड शॉर्ट हो लॉन्ग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको एक ट्राइपॉड चाहिए, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग के क्या है, सारा टाइम आप हाथ में कैमरा नहीं पकड़ सकते। आपको कहीं ना कहीं स्टेबल रख के कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बनानी पड़ती हैं। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 1 साल होने वाला है ब्लॉगिंग करते हुए। मार्च 17 को मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी 2021, और आज आई गेस, ओह ओह बर्थडे आने वाला है मेरे चैनल का। भैया बर्थडे विश कर देना मेरे चैनल को। अभी आज क्या डेट है? आज 13 ऑफ नहीं, हाँ आज 13 मार्च है, कल 14 मार्च है। ऑलमोस्ट होने ही वाली, आधा घंटा रह गया। तो कल 14 मार्च है, 15 16 17 2 दिन रह गए मेरे चैनल को। भाई साहब इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब करो। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। मैं क्या कह रहा था कि आपको जो है ट्राइपॉड चाहिए ही चाहिए। मान लो आप कहीं ट्रैवल व्लॉग बना रहे हो या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हो, कुछ किसी को एक्सप्लेन, मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको चीज़, तो उसके लिए आपको जो है ट्राइपॉड चाहिए ही चाहिए। तो आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर मान लो आप ब्लॉग के अंदर कोई प्रमोशन कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो, और अगर आपका कंटेंट थोड़ा सा नॉलेजेबल है, थोड़ा सा अगर आप ब्लॉग्स में, जैसे कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको भी नॉलेज दे रहा हूँ, तो फॉर अ गुड क्वालिटी आपको एक माइक की रिक्वायरमेंट भी है। वो माइक कोई भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 8-8 9 हज़ार वाले माइक लेने हैं, माइक की भी। और सबसे मेन रिक्वायरमेंट है जिसके बिना ब्लॉग आपका नहीं बन सकता, वो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर। मैं लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, जो मैंने ये ब्लॉग बनाया था ना, हाउ आई एडिट माई ब्लॉग्स, उसके अंदर मैंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैंने अपना बताया, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ विंडोज़ मूवी मेकर। थोड़ा कैमरा टिल्ट कर देते हैं। मैं यूज़ करता हूँ विंडो मूवी मेकर। ये एक फ्री वेयर सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। हालांकि इसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन की लगती है जो आपको लगानी पड़ेगी, और ये कि आप कहीं से भी क्रैक कर सकते हैं, मतलब गूगल पे काफ़ी सारी कीज़ हैं जो आप उससे क्रैक कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये 4 कम से कम बेसिक रिक्वायरमेंट है, और पांचवी है, मैं पांचवी भी लिख ही देता हूँ वैसे तो, ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। यूनिकनेस, ठीक है। 5 रिक्वायरमेंट आपने देख ली होंगी स्क्रीन पे।
ये 5 रिक्वायरमेंट आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, उसके बिना आप ब्लॉग नहीं बना सकते। और आपके पास जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप एलिजिबल हो जाओगे मोनेटाइजेशन के बाद, और उसके बाद जब आप अर्न करने लग जाओगे तो आप और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो। जैसे कि DSLR हो गया, बहुत बड़े माइक्स हो गए। फिर DSLR के ऊपर माइक लगाओगे तो और अच्छी ज़्यादा क्वालिटी आएगी। DSLR के आप लेंस और ले सकते हो, सॉफ्टवेयर अपना अपग्रेड। हाँ, मेन ये भी है, मैं ही लिख देता हूँ। ये तो वैसे है ही है, जिससे आप मतलब अगर आप पे यही नहीं हुआ तो आपको एक लैपटॉप चाहिए या फिर आपको चाहिए फ़ोन फॉर एडिटिंग। तो ये चीज़ इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड है। ये एक ही चीज़ के अंदर मैं लूँगा क्योंकि ये चीज़ आपकी मेन है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी बिल्कुल सिंक्रोनाइज चीज़ें हैं, यानी कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब वो किस में होना चाहिए वो आप पे डिपेंड करेगा, या तो लैपटॉप में या फिर फ़ोन में। पीसी भी हो सकता है। अब कई लोग बोलेंगे कंप्यूटर नाम की चीज़ भी होती है, हो सकता है भैया, हो सकता है। पीसी भी हो सकता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो बात हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। अब मैं मतलब थोड़ी बहुत वैसे बात करूं तो देखो, व्लॉगिंग करते हुए जैसे कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया है सिंस द डे आई एम डूइंग ब्लॉगिंग। तो व्लॉग करने के अंदर क्या है, आपको देखो अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, जो कि मुझे पहले थोड़ा बहुत मतलब अब मैं अपने पिछले साल के व्लॉग्स देखूं, गर्मियों के, जब कोविड आया था तब के, तो आपको ना देख के लगेगा, मतलब मैं खुद को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा था। तो क्या होता है, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप अपग्रेड हो रहे होते हो। तब मैं कुछ इतना अच्छा खासा कंटेंट नहीं बनाता था, तब मैं नॉर्मली बस पता नहीं क्या बनाता था, मतलब मेरे को नहीं, मतलब पता होता था, बनाते तो थे, लेकिन अपग्रेड करते करते तो वो लगता ही है आपको कि आप क्या बनाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, आपको ना अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए सबसे पहली बात। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो व्लॉग के थ्रू आप नहीं बता पाओगे कि आपका क्या कैरेक्टर है और आप कैसे हैं, और आपके अंदर क्या चीज़ है, आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, किस चीज़ के बारे में नहीं है। सो ये चीज़ आपको सब कुछ जो है बतानी पड़ती है, एक्सप्रेस करना पड़ता है, आपको चीज़ें दिखानी पड़ती हैं ब्लॉग के अंदर। ऐसा नहीं तो अगर आप ये चीज़ें नहीं दिखाओगे तो ये कंप्लीट ब्लॉग नहीं बन पाएगा। टू मेक अ सक्सेसफुल ब्लॉग, वैसे मेरे कोई ब्लॉग सक्सेसफुल नहीं है ये तो मतलब मैं बता रहा हूँ जो मैंने और यूट्यूबर्स से सीखा है, बड़े जिन 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 मतलब जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, गौरव तनेजा सर, सौरव जोशी, मैं सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करता हूँ ब्लॉगिंग में, और मैं किसी को फॉलो नहीं करता। और मतलब फॉलो भी क्या, मैं उनसे सीखता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, आप किसी को फॉलो मत करो। अगर आप किसी को फॉलो करोगे तो आपका जो है मतलब आपको अपने अंदर यूनिकनेस नहीं दिखेगी। आप सिर्फ और सिर्फ उसके जैसा वो है, आप उसकी तरह ही कोशिश करोगे कि मैं वैसा बनूं, मैं वैसा बनूं। देखो, आज अगर मैं बात करूं गौरव तेजा है, आज मैं अगर बात करूं सुभाष जोशी है, तो अगर मैं उनकी तरह व्लॉगिंग करने लग जाऊं तो उनमें मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उनकी ऑडियंस सोचेगी कि ये बंदा तो गौरव तनेजा जैसा ही, तो मैं गौरव तनेजा को देखूंगा, मैं इनको इसको क्यों देखूं। तो अपने अंदर क्यों है, यूनिकनेस लाओ, अपने बताने का तरीका, अपने जो है चीज़ें जो आप करते हो उसका तरीका एक यूनिक होना चाहिए, तभी आपको जो है ऑडियंस देखने आएगी। सो दैट नोट इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, और लास्ट में जो मैंने आपको टिप दी है ये भी पसंद आई होगी। और पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, कल मिल जाएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, अपना ध्यान रखो। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती, जितने का भी मिनट का ही ब्लॉग बने, अभी एडिट करके देखूंगा तो कितने का बनेगा, कीमती 7, 8 या 9, 10 मिनट जितने भी आप निकालने आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप निकाल के आए। और चैनल पे जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।